नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, जितेंद्र मणि त्रिपाठी हैं, दिल्ली पुलिस में डीसीपी हैं, सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट की देखते हैं। लेकिन ये खास परिचय नहीं है, ये तो बड़ा परिचय अपने आप में है ही। भैया ये माटी के लाल हैं। और अभी रवि किशन जी आए थे, माटी के लाल उनको भी लोग कह रहे थे, लेकिन भाई रवि किशन तो वहां पर चुनाव लड़े हैं, ये तो गोरखपुर की मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं और बेंदाज बेखौफ। देखिए किस तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत सारा इनका कारनामा है। कारनामा जब मैं कहता हूँ तो भाई गलत मत समझना आप, ठीक ना। कारनामा का मतलब देखो भैया, इन्होंने इतना सारा वजन, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा वजन था, उन्होंने घटा के जो है एकदम स्लिम और फिट हो गए। तो चलिए इससे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, माटी के लाल आए हमारे पास और भोजपुरिया माटी की अपनी अलग महक है। अभी रवि किशन जी आए थे, वो भी हर हर महादेव कह करके जो है गर्जना करते हुए गए हैं। लेकिन मैं आपको पिछले कई सालों से जानता हूँ, लिट्टी चोखा का स्वाद, आहा, और उसमें भरुआ मरचा और वो भाटा भाटा मतलब बैगन, हाँ, और वो गोईठा में भुना हुआ, गोईठा पे आनंद ही आनंद, स्वाद अलग होता है। हाँ। तो देश की राजधानी दिल्ली में जब कोई अधिकारी, वो भी दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं आप, सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट की देखते हैं, लेकिन वो महक अब फीकी पड़ने लगी है कि मतलब अभी बरकरार है? नहीं, बिल्कुल बरकरार है। और पुराने संस्कारों को छोड़ना हमारी परंपरा में नहीं है। नई चीज सीखेंगे, लेकिन पुरानी चीज को भूलना नहीं। तो लगे रहना है और अपने लक्ष्य को पाना है, लेकिन पुरानी अपनी जो पीढ़ी है उसके संस्कार को नहीं छोड़ना। नहीं तो संस्कार तो नहीं छोड़ना है, तो लिट्टी चोखा खा पाते हैं? हाँ, ये बताइए। महीने में एक बार तो हो ही जाता है। हाँ, भोजपुरिया माटी के लोग जुटते हैं। हाँ, बिल्कुल जुटते हैं। हाँ, हमारे एडिटर साहब, जो मैनेजिंग एडिटर साहब खास करके, और जो है इसके अलावा जो है मालिक साहब हैं, जो सीएमडी सर हैं, उपेंद्र राज सर हैं, सब कुछ भोजपुरी मिट्टी की महक को महसूस करते हैं। बिल्कुल, सब गाजीपुर से हैं, वो भी मैं गोरखपुर से हूँ, तो हाँ, पड़ोस वाला मामला है। पूर्वांचल की मिट्टी है, हाँ, महक तो कहीं कहीं से उठेगी। तो ये बताइए, पूर्वांचल की मिट्टी में बड़ा रंगोत्सव होता है, ठीक ना, और सुरों की महक रहती है, शब्दों की खनक रहती है, और कविता का जो स्वर मैंने सुना है, आपने तो किताब भी लिखी है, और कहीं तो हंसी होगी, क्या गजब की किताब है। हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएंगे नहीं क्या? इतना बढ़िया अवसर है। हाँ, ये कुछ एक शेर से, मैं जैसे विकसित भारत की बात हो रही है, तो पहले तो मैं युवा को संबोधित करता हुआ एक दो शेर सुनाना चाहूंगा जी, कि हमारी जो देश है हमारा, कहते हैं दुनिया का सबसे यंग देश है और बड़ी ऊर्जा है उसमें। तो दो लाइनें कही थी कि पाँव पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, मुझको नहीं रोकेंगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए। क्या बात है, सूरज के बराबर का पीढ़ी है, उसमें बड़ी ऊर्जा है, कुछ करने की प्रेरणा है, सही दिशा दिखाने की जरूरत है। विकसित भारत कैसे होगा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि यदि हम कर्मयोगी बने, अपने कुछ न कुछ काम से देश के विकास में अपना छोटा छोटा योगदान दें, तो निसंदेह हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। और दो लाइनें इसमें भी हैं जी, कि अब टूट गिरी हैं जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से लटा ले जाए, और बढ़ते भी चलो चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत अवसर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाए। क्या बात है, क्या मोमेंटम लेके अगर हम बढ़ेंगे तो हमें निसंदेह विकसित भारत प्राप्त। आप जो अभी सुना रहे थे, मेरे अंदर भी एक ओज आ गया था। और सही बात यह है कि आज का जो युवा है ना, वो बहुत मानसिक अवसाद से जूझ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते पर जाए, नशे की गिरफ्त में आ जा रहा है। ये लाइनें बहुत सपोर्ट करेंगी, दिशा देंगी। और अगर युवा, जो देश का युवा है, वो सही रास्ते पर है, तो तस्वीर तो भारत की अलग बन जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बिना थके बिना रुके चलते रहे तो निसंदेह वो लक्ष्य प्राप्त होगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों का हौसला हूं मैं, किसी हुजूम की तलाश न कर, एक अकेला ही काफिला हूं। क्या बात है। तो हर एक युवा अगर अपने आप एक काफिला बन के चले तो विकसित भारत हमसे बहुत दूर है। भैया, मैं डिजिटल वालों भाइयों जो हमसे जुड़ते हैं, मैं कहता हूँ ना कि जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर जब जुड़ते हैं ना, तो इनके मतलब कमाल की इनकी फैन फॉलोइंग है। एक और खास बात मैं बताता हूँ आपको,
सर का वजन बहुत ज्यादा था, मोटापे की ग्रस्त में, मोटापे की चपेट में भारत रहा है। और अगर कोई मोटापे का ब्रांड एम्बेसडर यानी उसको खत्म करने की, इस बीमारी का समाधान का कोई ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है तो वो जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर है, क्योंकि इन्होंने दिखाया है, सोचा है और करके दिखाया। सिर्फ लफाजी नहीं भैया, करके दिखाया। सर देश भर में जहां भी इंटरनेट पर जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर्च करिए, तुरंत आपका एक मोटा थुलथुल वाला पेट और ऐसे टोपी जैसे लगता है कोई थुलथुल वाला आ गया, और अब आप एकदम बिल्कुल स्लिम फिट। कैसे किया आपने? दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है इसके लिए। मैं बार बार ये सुनाता हूँ कि सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, हाँ, कश्तियां वहीं पे ले चलो जहाँ तूफान है। दोबारा कहिए जरा, दोबारा, बड़ा आनंद है। समंदर को बहुत गुमान आया है, कश्तियां वहीं पे ले चलो जहाँ तूफान है। और फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आंसियां गिराने की। तो जब हम इस जिद से आगे बढ़ते हैं तो बड़ी से बड़ी मंजिल आपके कदम चूम लेती है। मैं कहना चाहूँगा करीब 4 साल हो गए, मेरा वजन अक्टूबर 22 में 85 किलो हो गया था, और बड़े दावे से मैं आज कह रहा हूँ कि 3.5 साल बाद मैं उसी 85 किलो पे खड़ा हूँ। मेरा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा उसके बाद से। और पहले कितना था? पहले 130 के आसपास था। तो घटाना बड़ी बात नहीं, उसको रोक के रखना और बड़ी बात है। कहते ना मंजिलों को फलक पे जाना बड़ी बात नहीं, वहाँ बने रहना कमाल होगी। तो कमाल तो कर रहे हैं आप। देर आप वहाँ बने रहते हैं, तो कोशिश की है और अपने आप को बचा के रखा हुआ है। लगातार चल रहा हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2 करोड़ 16 लाख कदम मैं करीब 3 साल 2 महीनों में चल चुका हूँ। कितना सर, कितना? 2 करोड़ 16 लाख कदम। और लगभग इस साल का मेरा औसत 24,000 कदम से ऊपर का प्रतिदिन चल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर हमको मोटापे से मुक्ति पानी है तो उसकी पहली सीढ़ी पैदल चलना है? बिल्कुल। एक तो कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ना पड़ेगा, प्रोटीन डाइट बढ़ानी पड़ेगी, फल प्रोटीन सलाद पे आपको आना पड़ेगा, और निसंदेह एक सब्सटेंसिव वॉक करनी पड़ेगी। आधे घंटे 1 घंटे से काम बनेगा नहीं। अगर ज्यादा वेट है, मतलब 1000 कैलोरी का लॉस आप अगर वॉकिंग या एक्सरसाइज से करते तो एक लॉन्ग टर्म में आपको लंबा बेनिफिट मिलेगा। मेरा एवरेज एनुअल वॉक जो है उससे मैं करीब 1150 कैलोरी लॉस करता हूँ पर डे। 1150 कैलोरी बर्न करता हूँ चल के। तो मेरा साल में करीब 50 किलो वजन में घटा सकता हूँ कभी भी। इतना कैलकुलेशन महाराज, मतलब शरीर बहुत जरूरी है, ये बात तो सही है, लेकिन फिट रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये बताइए महाराज कि जब मोटापे की बात हो रही है, खान पान की बात, अरे आपके नाम पे तो किस्से यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं इस पे आइए उस पे आइए। खाते तो आप खूब थे, जम के खाते थे और खूब खाते थे। लोग कहते भाई तिवारी बाबा आ गए, जो है मामला सफाचट हो जाएगा। इतना परिवर्तन। देखिए जिस मंच पे जम जाए तो वही है ना कि यही तो मर्दानगी है कि जहां आप जम गए तो जम गए, फिर हमें कौन उखाड़ सकता है। तो मतलब ये है कि आप जो सही कह रहे हैं, 73 पूरी का मेरा रिकॉर्ड है भैया। दर्शकों 73 पूरी खाने का रिकॉर्ड सर का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। 50 से अधिक रोटियां भी खा चुका हूँ। 50 से अधिक रोटियां भी खा चुके हैं। और ये खुद ही बताएंगे कि जो इनके सहयोगी हैं, जो मेरे भी जानकार, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, वो बताते हैं भैया जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी जब आते थे तो लोगों को समझ में आ जाता था भैया आज कुछ बचेगा नहीं, सारा मामला। कितना खाते थे सर? सर वही जब अपना अपना शौक है, जब आप जहां पे लगिए जम के लगे, डिटर्मिनेशन से लगे, आप करें चाहे जो, जम के शिद्दत से कीजिए, होनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि आंधियों तुम्हारा जोर यहाँ नहीं चलता है। क्या बात है? आंधियों तुम्हारा जोर यहाँ नहीं चलता है, इस चराग में तेल नहीं मेरा लहू जलता है। तो जब इस पैशन से किसी चीज को रोशन करने की आप ताकत रखेंगे तो आपको सफलता से कुछ नहीं। देश की राजधानी दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर पाश्चात्य कल्चर भी बहुत ज़्यादा हावी रहता है, वहाँ पर जो अपने इमोशंस हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, जो अपनी मिट्टी की खुशबू है, जो अपना व्यवहार है, ग्रामीण अंचल का जो एक स्कोप है, जो एक आवरण है, जो ऑरा है, उसको बचाना कितना मुश्किल है और कैसे बचा के रखा हुआ आपने? बहुत जरूरी है। अपनी मैं फिर कह रहा हूँ, जड़ों को काट के कोई आगे नहीं बढ़ता। जड़ों से बने रहना ही तरक्की है। तो कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा, कहीं मैंने शेर पढ़ा था कि बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, मगर मैं पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ। तो जमीन हमारी संस्कृति है। दोहरा के सुनाई, बड़ा आनंद आ गया है। तो बड़ा बुलंदियों पे यकीनन यकीन रखता हूँ, मैं अपने पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ।
तो अगर वो जो जमीन है वही अपनी पुरानी संस्कृति है, पुरानी पीढ़ी है, उसी से जुड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे त्रिपाठी जी का बहुत इंटरव्यू हमने देख लिया, मोटापे वाला भी सब कुछ। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट भी रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई में सब गोरखपुर की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इश्क पर कुछ लिखा है क्या आपने? इश्क में बहुत कुछ लिखा है सर, और बात सिर्फ ये है कि इश्क बीबी से ही हुआ, उसी पे लिखा। तो जो रचनाएं लिखी मैं उन्हीं पे लिखी हैं। बड़ी अच्छी लाइनें कही थी कि कुछ यूं तू काबिले दीद थी, हाँ, मेरी आंख तेरी मुरीद थी, तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद थी, और इतर तो बेकार अपने नाम पे इतराते हैं, हम तो यार तुझे सोच के महक जाते हैं। क्या बात है, क्या बात तो बेकार अपने नाम पे इतराते हैं, हम तो यार तुझे सोच के महक जाते हैं। और लोग जरा सी बात समझ नहीं पाते हैं कि महकते गुल पे कभी इत्र नहीं लगाते। लोग जरा सी बात समझ नहीं पाते हैं, महकते गुल पे कभी इत्र नहीं लगाते। इत्र नहीं लगाते। भैया इससे बेहतर लाइन क्या होगी? और वो भी इश्क वाली लाइन है। नहीं, लेकिन मतलब शादी से पहले कभी तो इश्क हुआ होगा, कोई तो किसी के तो क्रश रहे होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए परिस्थितियों ने बताना नहीं चाह रहे हैं क्या? परिस्थितियों ने इसकी इजाजत नहीं दी बॉस। देखिए ऐसा है, मैं सही बताऊं, हाँ, कि जब परिस्थितियां, शाहजहां बनना आसान है सर, लेकिन उसके लिए उतनी प्रोस्पेरिटी भी होनी चाहिए। हुमायूं इस करने की स्थिति में नहीं था, शाहजहां था। हम हुमायूं की पीढ़ी से हैं, हमने संघर्ष किया, अगली पीढ़ी हो सकता है ये काम भी करके देख ले, ताकि वो उसको तो कुछ बनना था, इस कर पाए। समय नहीं था। हमें जब कुछ स्टेब्लिश करना होता है, हुमायूं का मतलब एक पीढ़ी जो संघर्ष कर रही है अपने आप को स्थापित करने के लिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सही। और शाहजहां वो पीढ़ी है जो प्रोस्परस है, जो स्थापित हो चुकी है। तो कठिन दौर था, कठिन दौर था। कितना कठिन था? बहुत कठिन था। परिवार 4 बहनें थी मेरी, 2 भाई थे, पिताजी किसान थे, बहुत प्रोस्पेरिटी नहीं थी, संघर्ष था, परिवार को आगे बढ़ाना था, उनके सपनों को पालना था। और कहते हैं कि जब परिवार के सपनों को अपने सपनों से जोड़ लेते हैं तो हमें ताकत मिलती है। हमने उनके सपनों को अपने आप से जोड़ा, तब हमें और ताकत मिली, और हम आज जहाँ भी खड़े हैं उनके आशीर्वाद से, उनके सपनों से। और ये भी सच है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, और इन्होंने करके दिखाया है। देखिए, जब ये मेट्रो में थे तो महज एक रोटी का पैकेट छूट गया था किसी का, और इस इमोशंस को इन्होंने पकड़ लिया कि भाई ये रोटी बहुत खास है। किसी भी इंसान के लिए जो बहुत भूखा हो, उसके लिए रोटी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब इस तरीके का इमोशंस आप रखते हैं पुलिसिंग में रहते हुए भी, तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे सीखने की भी जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है पुलिसिंग में, तो वो यही है कि ये भावना, ये इमोशन नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? मैं ट्रेनिंग में बीच में पुलिस एकेडमी में ही था, तो नई पीढ़ी को मैंने यही सिखाने की कोशिश की कि थोड़ी संवेदना का स्तर हमें बढ़ाना चाहिए। जनता हमसे उम्मीद करती है, और उस पर बड़ी अच्छी लाइनें, हाँ जी, सुना दीजिए। कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजार, कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन। हमारा दामन भीगना चाहिए किसी बेबस के आंसू से। अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं है तो हम कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाए हैं। हमें और जरूरत है अपने आप सुधारने की। हम सुधार कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और एक डायलॉग था कि तुम्हारे पास क्या है, तो कहता है मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। तो जब तुम्हारे पास क्या है, तो कहता है मेरे पास माँ है। और ये माँ जो शब्द है ना, ये जो रिश्तों का इमोशन है ना, ये निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक संस्कार, आपका जो पालन पोषण की प्रक्रिया हुई है, और जिस मिट्टी से आप आते हैं उसको महसूस करते हैं, तभी ये भावना आती है। जितिन सर, आखिरी में मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा सुनाते ही हैं, कमाल का सुनाते हैं, और मैं अक्सर जब भी आपसे बात करता हूँ तो लगता है कि ये सवाल जो है ना, बस आपको कुरेदने का एक जरिया भर है, आनंद आ जाता है। क्या कुछ सुनाएंगे क्या हमें कुछ और? बिल्कुल। मैं अगली पीढ़ी के लिए यही बार बार जो कहता हूँ, मोटिवेशन है, नई पीढ़ी से उम्मीद है जी, कि देश को बनाने के लिए, अपने लोगों के सपनों को उड़ान देने के लिए हम लग के काम करें, और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तमाम जो जातिवाद है, धर्मवाद है, उससे अलग हटके हम काम करें,
मैं 2 लाइनें समर्पित करना चाहूंगा नई पीढ़ी को कि जब तक तेरे दिल में धड़कता है हिंदुस्तान, जब तक तेरे दिल में धड़कता है ये हिंदुस्तान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू हिंदू है या मुसलमान। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, अगर ये भावना आपने सच में रखी तो आप देखेंगे आसमान। क्योंकि देखिए, कामयाबी जरूरी है, लेकिन उसके साथ इंसानियत भी बहुत जरूरी है, उसके इमोशंस बहुत जरूरी है। और जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर से जब भी हम बात करते हैं, जब हम मिलते हैं, तो फील होता है वो भावना। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी सहकर्मी होंगे या पुलिसकर्मी होंगे या फिर जिस फील्ड में आप हों, वहाँ ये समझना पड़ेगा कि आपको मोम की गुड़िया या पत्थर का पुतला बनकर के काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल अपने आसपास के दर्द को महसूस करने की जरूरत है, और शायद यहाँ काफी महसूस होता है। और गोरखपुर की मिट्टी जहाँ पर तमाम सारे क्रांतिकारियों के लहू बहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, चोरी चोरा का कांड है, वहाँ पर से एक बच्चा गाँव से निकलता है और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाता है, वहां से पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली आता है, दिल्ली पुलिस में इस बड़े पद पर काम करता है, और साथ में इस पूरी यात्रा में उस इमोशन को लेके चलता है। इसके लिए आपको तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये कामयाबी का जो स्तर है शायद अमूमन नहीं देखने को मिलता है, और ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आखिरी दौर में हम क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है, बहुत दम है। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर ऊर्जा है। बड़ी अच्छी लाइनें कहीं पड़ी थी जी कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या बात हमारा है। पूर्वांचल वो मिट्टी है जहाँ से एक लाल पैदा हुए हैं, और उन्होंने देश में कमाल कर दिया। और इसीलिए कहते हैं ना कि एक शेर मुझे भी आता है किसी के याद, कि तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने, इसीलिए तो तेरा गम उठा लिया मैंने, जहां भी मिले तेरे कदमों के निशान, कसम खुदा की वही सर झुका दिया मैंने। सर, आपने हमसे बातचीत की और मजा आ गया। ये वाला इंटरव्यू नहीं है, ये तो जिंदगी लाइव है, और आप इसको कह सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी जो टीम है इस इंटरव्यू को इसी लाइन से देखे, जिंदगी लाइव है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।